मामा कंस को तो आप सब जानते ही होंगे। ऐसे ही सेम प्रकृति का इंसान आज भी हमारे बीच मौजूद है, लालू प्रसाद यादव। फॉर्मर रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, and one of the biggest political scammers of Indian politics. And all of this, of course, coming at a time when there has been speculation that Lalu might just be taken into custody. Lalu Prasad Yadav has been convicted in the fodder scam and has been found guilty of misusing 37 crore rupees when he was Chief Minister of Bihar. एक ऐसा व्यक्ति जिसने भ्रष्टाचार से अपना साम्राज्य स्थापित किया, 900 करोड़ के फॉडर स्कैम से लेके RJD Chief Lalu Prasad Yadav, we are now being told in the fodder scam, convicted of fraudulent withdrawal from the Duranda Treasury by a CBI special court in Ranchi. That's the big news coming in. इंडियन रेलवेज के टेंडर स्कैम तक। Big news coming in for Lalu Prasad Yadav. It could be more trouble brewing. This is the IRCTC scam, the railway scam that has continued to haunt him since he was the railways minister. He is one of the biggest political scammers of India. But how? How did even a person from a simple village household was able to do things at this level? क्यों कोई इसे रोक नहीं पाया? और अब लालू यादव कहां है? गरीबी और जातिवाद के वजह से जो स्ट्रगल लालू ने किया, उससे उसकी पॉलिटिकल विचारधारा को आकार मिला और अपने पॉलिटिकल करियर की स्टार्ट में उसने गरीब और अभिजात लोगों को हक दिलाने का सपना दिखा। बट वंस गांधी सेड, द वर्ल्ड हैज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट ग्रीड। जैसे जैसे लालू सत्ता प्राप्त करने लगा, सबको हक दिलाने का जो सपना था वो पैसे के लालच में डूब गया। उसने वही चीजें लोगों के साथ की जिनके लिए वो लड़ने वाला था। He churned insane amount of money from poor people. चारा घोटाला। चारा घोटाले का ये 5वां मामला है जिसमें लालू यादव को दोषी करार दिया गया है। राज्य के विशेष सीबीआई कोर्ट ने आज लालू यादव को दोषी करार दिया। चारा घोटाले में फंसे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और उनकी ये मुश्किल बढ़ाने का काम किया है सीबीआई ने। दरअसल सीबीआई ने लालू यादव की जमानत रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। सीबीआई बड़ी खबर के साथ इस वक्त सबसे बड़ी खबर मिल रही है चारा घोटाले को लेकर। स्पेशल सीबीआई कोर्ट का फैसला आ चुका है। डोरंडा ट्रेजरी मामले में लालू यादव दोषी करार दिए गए हैं। चारा घोटाले के 5वें केस में लालू यादव दोषी करार हुए हैं। He funneled 900 crores by faking expenses for non-existing fodder and livestock, making Bihar's treasury his personal cash cow. इतना ही नहीं, land for job scam, IRCT scam, disappropriate asset case, forest scam, medicine scam, dal bhat yojana scam, recruitment scam, and what not. He made more than 1,000 crore by ruining poor people's life. But how is the question? Let's rewind back in time a little bit. गोपालगंज बिहार में जन्मा लालू प्रसाद यादव बहुत ही साधारण घराने से था। He was funny and street smart. उससे लोगों के बीच में उसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। जातिवाद और गरीबी की वजह से बचपन में लालू ने बहुत स्ट्रगल किया। लालू के पॉलिटिकल करियर की शुरुआत उसके कॉलेज दिनों से हुई। पटना यूनिवर्सिटी 1966। He used to participate in a lot of political movements. One of them was JP movement 1974. उसके तेज तर्रार भाषण और एक्टिविज्म ने उसे गरीबी और पिछड़ी जात की लोगों की आवाज बना दिया। हमारे मुंह में सीधे 32 दांत है, उनके पेट में 29 के दांत है, जो वहां चले गए। पेट में दांत, पेट वाला दांत बड़ा खतरनाक होता है। कहीं मेरा भाई बैठे हैं नीतीश कुमार, लेकिन धर्म अधर्म की बारी आई है। आज गद्दा चलाना पड़ रहा है तुम्हारे पीठ पर हम लोग। चिंता मत कर। And this was the start to become the next ruler of Bihar for 15 straight years. In 1977, at the age of 29,
Lalu Prasad Yadav had already become a Lok Sabha member and his popularity kept growing. And the day comes, बिहार के जनता ने सत्ता के दरवाजे पे खड़ा कर दिया अपना मसीहा. Lalu Yadav won the 1990 Bihar elections by 166 seats and 40 lakh votes. But did he really help the poor? Did he really fight for their rights? लालू कभी लोगों की मदद करना ही नहीं चाहता था. उसने पैसों के अलावा किसी के लिए कभी कुछ सोचा ही नहीं. जितने बदलाव के वादे लालू प्रसाद यादव ने किए, वो सारे के सारे झूठ थे. Beautifully crafted lie. He just wanted to feed his personal cash cow. लालू के शासन में पूरा बिहार उलट पलट हो गया. People used to call it जंगल राज. जंगल राज में किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, करप्शन इतना ज्यादा बढ़ गया था कि बिहार इकोनॉमिकली कई साल पीछे चला गया था, क्योंकि गवर्नमेंट खुद ही माफियाज को सपोर्ट कर रही थी. He literally used to make IPS officers hold his spitting bowl. जितना वो कैमरा पे फनी और सिंपल बनता था, उतना ही वो पर्दे के पीछे क्रूअल और लालची था. He and his family made a lot of money in the 15 years of rule on Bihar. लालू अपनी सैलरी 1500 रुपए बताता था, which is of course a clear lie. इतना होने के बाद भी कैसे बिहार की जनता ने लालू को 15 साल तक बिहार पर राज करने दिया? Are people really that dumb? The answer is yes. Lalu used M by factor, Mueslik Yadav vote bank. He used it so seamlessly, जबकि बिहार जलता रहा, करप्शन बढ़ता रहा, फिर भी लोगों ने लालू को ही वोट दिया. इससे पता चलता है कि डेमोक्रेसी से ज्यादा हमने जाति पाति का नशा था. बट व्हाट हैपेंड? इतने करप्शन और लोगों को लूटने के बाद लालू है कहाँ? लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक दौर खत्म होने के बाद उनका ज्यादा समय जेल और हॉस्पिटल्स में गुजरा. करप्शन और चारा घोटाले के चलते उन्हें सीबीआई और कोर्ट ने जेल भेज दिया, जिसमें उन्हें 5 अलग अलग केसेस में सजा सुनाई गई. If you guys wondering to the current time, he is bailed. He has got bailed in 2021 for whatever he did. आज लालू एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है और उनकी पार्टी आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल का कंट्रोल उनके बेटे तेजस्वी यादव के हाथ में है. कभी बिहार के किंग मेकर रहने वाले लालू आज वीक हेल्थ और लीगल केसेस के बीच पॉलिटिक्स से ऑलमोस्ट गायब हो चुके हैं. लालू ने कभी किसी का अच्छा नहीं चाहा, ना कभी कुछ लोगों के लिए किया. फिर भी लोग इतने कैसे मूर्ख हो सकते हैं कि उसे और उसके परिवार को 15 साल तक सत्ता पर रखा? When will our people understand who is the right leader for them, other than someone who just gives them fake promises and fake commitments?